Match number 16, Delhi Super Heroes taking on the Falcon Risers Hyderabad. तो प्रथमेश पवार कैप्टन ऑफ द दिल्ली सुपर हीरोज 10XU टिप टॉप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. But when we talk about the teams, there's enough quality. Prathamesh Pawar, the skipper, they've rested for 4 days, Delhi Super Heroes. And the Delhi Super Heroes are at number 5 in the points table. Falcon Risers Hyderabad at number 6. Oh, pressure ऑफ के बहुत बार. क्या इसका कारण बन गया? हेवीली पैक्ड ऑफसाइड फील्ड है. जी हाँ, और थोड़ा बैटर भी ऑफसाइड के बाहर थोड़ा मूव किए थे ना, तो उन्होंने सोचा उनसे थोड़ा दूर डाल दिया जाए. Take it outside edge. दस्तानों में समाई पहली विकेट आई. रिव्यू लिया जी हाँ, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया. ये देखिए, यही करना चाह रहे थे पिछली बॉल में भी, क्योंकि बैटर मूव करके आए ऑफ स्टंप के बाहर और उनसे दूर रखने की कोशिश की थी. यहाँ पर 2 आवाज़ें ज़रूर आई हैं, क्योंकि बैट भी ज़मीन पर लगा था, लेकिन पहले बॉल का कांटेक्ट बैट से हुआ है, उसके बाद बैट ज़मीन पर लगा. बैंग ऑन, पहले विकेट का पतन. बहुत बढ़िया स्टार्ट. फैल्कन राइजर्स हैदराबाद को मिली पहली सफलता. आगे जहांगीर ने बनाए 0-1 पे 1. हवा में गेंद, पहली बॉल पर विकेट. बड़ी शॉट लगाने की कोशिश वहां सुभाजीत की, और हम यहाँ बैठ के बात ही कर रहे थे कि कितना बेहतरीन मौका है. स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, ये मौका है, यहाँ रन्स बनाए, अपनी टीम को शुरुआत दिलाएं. अब बात कर रहे थे इनके पास गति है और पहुंचा दी इन्होंने. क्षति है, चढ़ता हुआ गेंद, और ऐसे में अगर पेस आपके पास है तो आपकी लेंथ बहुत मैटर करती है. 2 रन बनाकर सुभाजीत जान आउट हुए. 4 पे 2 दिल्ली सुपर हीरोज. लेग साइड पे फील्डर नीचे है. आईएसपीएल स्विंग बॉल स्ट्राइक्स. मंसूर केएल स्ट्राइक. श्रेयस कदम सेफ फील्डर है. ब्लैक बॉल डिसमिस्ड. ये देखिए, पार नहीं करा पाए. कुछ इंचेस से कहते हैं बाउंड्री उधर से थोड़ी बड़ी है. विकी बोयर 9 पर आउट. दिल्ली 18 पर 3. Oh, chance! Yes, the fielder was placed exactly for that. Backward point place किया था. सिटी गेंदबाजी outside the off stump Yorker. बल्ला हाथ में घुमा आकाश गौतम. Brilliant catch. विकी बोयर इंतजार में थे कि कब गलती करें बल्लेबाज. पीछे की तरफ खेले. खेलना सामने था, क्योंकि पिछला जो पैर था वो पीछे की तरफ. तो बहुत जरूरी है कि जब आप शॉट मारने को जाते हैं, आपका बॉडी पोजीशन में होना इंपॉर्टेंट है. अच्छा विकेट. आकाश 7 रन बना के आउट. दिल्ली 23 पर 4. कट किया शानदार तरीके से. पहला रन 23 से लिया. खूबसूरत शॉट. जैसे ही हम बात कर रहे थे, लीजिए, और ऑथेंटिक क्रिकेट शॉट. पहली बाउंड्री इस पारी की, मगर आई एम श्योर ये आखिरी नहीं है. ओ विकेट. दूसरा कैच आकाश गौतम का. थोड़ी देर पहले जो बाउंड्री आई थी 37 गेंदों के बाद आई थी. हमने तारीफ कर दी कमेंटेटर्स का. फुल टॉस थी, भरपूर फायदा उठाना चाहते थे, बट फील्डर जो है लो कैच. परफेक्ट एग्जीक्यूशन, और इसी के साथ ये 5वां विकेट. पद्मेश जिन्होंने एक बहुत अच्छा शॉट लगाया था, वो वापस लौटेंगे डग आउट. निजी स्कोर 5 का, और दिल्ली 28 पे 5. और ये फिर से रचनात्मक शॉट लगाने की जो कोशिश थी वो नाकाम होगी. पद्मेश ऐसा ही शॉट लगाकर आउट हुए. उन्होंने कैच थमाया था. यहाँ पे निशांत जो है, उन्हें भी वापस जाना होगा. 4 रन बनाए, 2 डबल भागे थे, लेकिन अपनी तीसरी गेंद पे निशांत कुमार प्रितपाल के शिकार बने. That has got to be close. The finger goes up. एक और बल्लेबाज को किया चलता, और एक और गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब. और अब एक ये देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. इम्पैक्ट बिल्कुल विद इन द स्टंप्स. एक क्रैशेस, इट मिसेस लेग, मिसेस ऑफ, crashes into the middle.
शायद आज थर्ड अंपायर के लिए सबसे आसान डिसीजन होगा। तीनों जो फिल्टर्स हैं वो रेड थे। कप्तान साहब प्रथमेश पवार आउट, LBW। बाहरी किनारा और ये एक और सफलता फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के लिए। प्रीत पाल या पीडी जॉनसन दूसरे ओवर में इनके नाम की बनी पाजी है तीसरी विकेट। और दिख रहा है कि ये बॉलर है जो मेहनत करके आया है, ये बॉलर है जो गेम को रीड कर रहा है और डिजर्व करते हैं। जो 3 विकेट इनको मिली है, केवल 9 ही रन उन्होंने दिए। 33 पर 8 हो गया है। होयर आउट हुए 1 रन। फिरोज और तबरेज, चलिए मिड ऑफ श्रेयस कदम। ब्रिलियंट डे फॉर श्रेयस कदम, एक और कैच। और प्रीत पाल की क्या बात करें, इज नियरिंग अ 5 फॉर नाउ। I will going to see another bowler getting 5 wickets. 4 हो गई हैं प्रीतपाल के नाम। अभी भी एक बॉल इस ओवर में फेंकी जानी बाकी है। फिरोज शेख ने बनाया 1 रन। 35 पर अब 9। मिड ऑफ के फील्डर है, शुड बी एन इजी कैच, टेकन। सो प्रवीण गेट्स हिज सेकंड। साहिल लोंगे विल हैव टू वॉक बैक। 10 ओवर 39 रन्स ऑल आउट और ISPL के हिस्ट्री का ये लोएस्ट स्कोर। इसके पहले माजी मुंबई 45, बट नाउ द रिकॉर्ड इज विद दिल्ली सुपर हीरोज एट 39 रन्स। जी वो स्पीड नहीं देते हैं, बड़े ही चतुर बॉलर है। एक एंगल से भी बॉलिंग करते हैं। जब राइट हैंडर्स को बॉलिंग करते हैं, राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं। बैटर को लगे अंदर की तरफ आएगी, फिर वो उंगलियां लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ फेरते हैं बॉल के ऊपर। बॉल को टर्न कराने में भी कामयाब होते हैं और उसी वजह से ये टॉप एज लगा और एक और विकेट उनके नाम। अपने 2 ओवर में प्रवीण ने 2 विकेट्स ली, केवल 5 रन देकर। 10x टिप टॉप टॉस जीता था प्रथमेश पवार। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर्स में नहीं। विनायक गोयल टॉप स्कोरर, सिर्फ 9 रन 11 गेंदों में। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय द फाल्कन राइजर्स हैदराबाद। इकोनॉमी की क्या बात करें, जब 39 रन ही बने हैं। सारे विकेट्स प्रीतपाल के नाम के 4 विकेट्स। फाल्कन राइजर्स हैदराबाद आर दे लुकिंग टू स्कोर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। नेट रन रेट पे फायदा हो सकता है। द टारगेट फॉर द फाल्कन राइजर्स हैदराबाद 40 रन्स। अब लेट्स प्ले हो चुका है आज के मैच का और ये देखना है कि 40 रन कितना जल्दी बनाना चाहेंगे। ऑफ के बाहर से मिड ऑन के ऊपर से 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर अ 4। अच्छा शॉट, पहले ओवर में ज्यादा शॉट लगाने की कोशिश की थी पर लगे नहीं। पर अब यहाँ से आपको पारी ऊपर लेके जानी होगी क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 30 रन है बस। गए, थोड़ा सा सेटल हुए, पीछे जाके जगह बनाई और बढ़िया शॉट मिड ऑन के ऊपर से बाहर। Oh, what a shot! 1 bounce. Oh, tries to pull it back, but he doesn't. The bounce did the trick. It's a boundary. Off stick के पार से हवा में मौका भी है, विकेट भी है। कोशिश में थे बिल्कुल बाहर फेंकने के लिए। ये देखिए ना, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगाई। ये शॉट बाहर जाता ही नहीं, मिडिल ऑफ द बैट मारना चाहिए था भाई ये शॉट आपको। और पहला विकेट खोया फाल्कन हैदराबाद ने और यहाँ पर प्रशांत ने 3 रन बनाए और हैदराबाद 17 पर 1। रिवर्स मारने का प्रयास योगेश पेनकर, वो लगातार अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। देयर वी गो। प्रथमेश क्या बोल रहे हो? इज ही गोइंग फॉर द रिव्यू? ही इज सेइंग कि बीच में गेंद लगी है। Oh, I think they are saying कि the ball has gone through the stumps. We'll have a look at that interesting replay, Paji. Oh, yes, it has. It has. So Prathmesh was right. Fielder at long on is getting under it and taken. विनायक गोयल फील्डर थे। निशांत इस बार लक की जरूरत नहीं है,
Yogesh Penkar just wanted to finish that in a hurry. He'll have to walk back to the dugout. वो स्पीड नहीं दी थी और बहुत ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश की. And so many times we've said when the batters try and hit the ball too hard, they don't time it well क्योंकि बॉडी का पोजीशन अच्छा नहीं रहता, सिर का पोजीशन अच्छा नहीं रहता और उसकी वजह से पेनकर को वापस जाना पड़ेगा. 3 रन बनाए 23 पर 2. मिड ऑफ अंदर है, लॉन्ग ऑन वाइडिश है और ये मंसूर के बल्ले से आता हुआ चौका. 4 ओवर के बाद फाल्कन राइजर्स 28 पे 2. बढ़िया डिलीवरी, इस बार अंदर की तरफ लाए. रन तो मिलेंगे 4, लेकिन अंपायर का इशारा क्या रहता है? प्लेड इनसाइड एज. फाल्कन राइजर्स हैदराबाद से मंसूर केएल तो फिलहाल वो रिटायर कर रहे हैं. सो इज रिटायर्ड आउट. 13 गेंदों में 21 रन बनाया है मंसूर केएल ने. पहली गेंद पे फील्डर एट मिड विकेट, मुश्किल कैच और टेकन. ये कैचेस मुश्किल होती है जो पीछे भाग के पकड़नी पड़ती है फील्डर्स को. साहिल लॉन्गले, इनको पहले भी पीछे भाग के कैच पकड़ते हुए देखा था. संस्कार ध्यानी ने बनाया 6 रन 35 पर 4. हवा में एक गेंद. टाइमिंग हालांकि इसकी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया और इस बाउंड्री के साथ मैच हैदराबाद के नाम. फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के लिए 6 विकेट और 27 बॉल बचे हैं. 40 पे 3. बिग विन फॉर द फाल्कन राइजर्स हैदराबाद. 39 रन डिफेंड करना उतना आसान रहता नहीं है. प्रवीण 2 for 5, प्रितपाल 4 for 11. Second victory for them. 4 games is what they've played. Falcon Risers Hyderabad have won by 6 wickets and 27 balls to spare.